तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आईटीआई के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपने आईटीआई किसी भी ट्रेड से कर रखी है तो आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि रेलवे में आईटीआई का क्या इम्पोर्टेंस है और आप आईटीआई करने के बाद रेलवे के किस किस पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप एक सीट पक्की कर सकते हैं और जो आपका बेरोजगारी का टैग है उसको हटा सकते हैं। जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसका जो 1% लोग हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, उस 1% में अगर आपको आना है तो आईटीआई रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे में सबसे पहले वैकेंसी आईटीआई की लिए आती है एएलपी टेक्नीशियन। इस बार एएलपी की जो वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म भराया जा चुका है, जोन चेंज हो चुका है, अब उसका सीबीटी 1 होने वाला है। तो अगर इस बार एएलपी टेक्नीशियन में एएलपी को अलग फॉर्म भराया गया है, टेक्नीशियन का फॉर्म अलग भराया गया है। इसके पहले क्या था कि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ आई थी 2018 में। तो इस बार एएलपी में आप एएलपी का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है उसमें आपका आईटीआई वाले भी फॉर्म फिल करते हैं और पॉलिटेक्निक वाले भी, लेकिन टेक्नीशियन में क्या होता है केवल आईटीआई वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इससे ये पता चल गया कि आईटीआई का इम्पोर्टेंस एएलपी टेक्नीशियन में भी बहुत ज्यादा है। और टेक्नीशियन में सबसे ज्यादा पोस्ट अगर आती है किसी भी ट्रेड की, आईटीआई ट्रेड की, तो आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड होती है। आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, पेंटर हो गया, बहुत सारी ट्रेड है। तो अगर टेक्नीशियन में हम बात करें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किस पोस्ट की आती है, किस ट्रेड की आती है, तो इलेक्ट्रीशियन की 60% वैकेंसी आती है और 15 यानी 15 से 20% जो वैकेंसी है वो आपकी फिटर की रहने वाली है और जो बची 20% है उसमें सभी ट्रेड्स से रिलेटेड पोस्ट होते हैं। तो अगर टेक्नीशियन बनना है रेलवे में, एएलपी बनना है, तो उसमें हमको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए ताकि मैक्सिमम पोस्ट में हम फॉर्म अप्लाई कर सकें और मैक्सिमम पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हो सके। और रेलवे में एक वैकेंसी आती है रेलवे ग्रुप डी, जिसको लेवल 1 कहते हैं, अब लेवल सी हो चुका है। तो अगर आपने आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस कर लिया है, अगर आपने आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो रेलवे ग्रुप डी में आपको एक सीट निश्चित ही मिल जाएगी। क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप का मार्क्स होता है, जैसे आपने 100 में से 90 मार्क्स पाए तो उसका 1/3 यानी 30 मार्क्स का वेटेज मिलता है ग्रुप डी में। 30 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप का। तो जैसे आपने रिटर्न दिया, रिटर्न में आपका 40 मार्क्स आ गया और उधर वेटेज का 30 मार्क्स हो गया, तो टोटल 70 मार्क्स हो गया। क्योंकि जो आपकी सीटें हैं वो ग्रुप डी में 20% रिजर्व होती है, एक कोटा होता है। जैसे मान लीजिए पिछली वैकेंसी 1 लाख प्लस आई थी तो उसका 20,000 पोस्ट आपका एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों का हो गया। तो पिछली भर्ती में 20,000 पोस्ट में बहुत सारे पोस्ट खाली चले गए थे, बाद में उनको नॉर्मल कैंडिडेट को वही पोस्ट अलॉट की गई थी। तो इस बार भी ऐसा होने वाला है, अगर 80 से 90 हजार वैकेंसी आती है तो बहुत सारी पोस्ट रहेंगी एक अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। तो अगर आपने 40 मार्क्स पा लिए रिटर्न में, 30 मार्क्स आपने अप्रेंटिसशिप का वेटेज मिल गया, तो आपका टोटल 70 मार्क्स हो गए, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो किसी किसी बोर्ड में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको वेटेज में 25 मार्क्स मिल गया और रिटर्न में उनका -3 मार्क्स आया, निगेटिव मार्क्स आया, तो टोटल मार्क्स उनका हो गया 22 और उस बोर्ड की कट ऑफ गई थी 20। तो इस तरीके से उनका सिलेक्शन हो गया। तो बहुत अच्छा मौका रहता है कि अगर आपने आईटीआई कर लिया, आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप कर लिया, तो जैसे ही ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो आपकी वहां पर एक सीट पक्की हो जाएगी। तो ये तो बात रही आईटीआई की कि रेलवे में हम आईटीआई करने के बाद कैसे एक सीट पक्की कर सकते हैं, कैसे हम जॉब पा सकते हैं। अब अगर आपका इंटरेस्ट रेलवे में जाने का नहीं है तो आप स्टेट लेवल की कोई भी वैकेंसी देख सकते हैं। जैसे यूपी में यूपीपीसीएल हो गया, बिहार में बीएसपीएचसीएल हो गया। तो यहाँ पर भी अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रखी है तो आपको बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छी जॉब है यूपीपीसीएल की, जिसमें आप सीधे टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनते हैं। 2800 ग्रेड पे की जॉब मिलती है, 10 साल के बाद आप बिजली विभाग में जेई बन जाते हैं यूपी में। ऐसे ही सेम बिहार में भी है, वहां भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है बीएसपीएचसीएल में जो लोग भर्ती होते हैं। तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से करने के बाद आप स्टेट लेवल की जितनी भी बिजली विभाग की वैकेंसी है वहां वो आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर, आप मेट्रो में भी जा सकते हैं। जितने भी मेट्रो में वैकेंसीज आती हैं वो आईटीआई के थ्रू आती हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई हो गया, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई हो गया। तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप मेट्रो में भी आप जॉब पा सकते हैं। चौथी, आप अगर आपने बेल घेल, ये बहुत सारी पीएसयूज होती हैं, वहां पर वैकेंसी आईटीआई से आती है तो वहां पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी कारखाने में अगर आप जाते हैं तो जो नॉर्मल लेबर होता है, नॉर्मल लेबर को अगर 10,000 12,000 रुपए मिलता है, वो 8-10 घंटा 12 घंटा काम करता है, तो आपको उससे कम काम करना पड़ेगा और उससे सैलरी भी 20,000 18,000 रुपए मिलेगी। तो ये आईटीआई का इम्पोर्टेंस है। आईटीआई करने के बाद आप अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं, खास करके रेलवे में। तो ये आईटीआई की इम्पोर्टेंस है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।